लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुंच गए। इस पर के मुताबिक खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई गैर मशरूत तौर पर अमल में आई है। मुक़िमियों की रिहाई के लिए क़बाइली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत ₹1.86 कम हो गई। नई कीमत ₹259.10। मुक़र्रर डीजल की कीमत में ₹3.32 फ़ी लीटर कमी। नई कीमत ₹262.72 होगी। लाइट डीजल ₹2.97। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता कर दिया गया। हुकूमत का सितंबर के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹6.99 इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से आवाम को रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुल्क मुआशी बहरान से निकालने, आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम क़यादत और इदारे मिल बैठ कर फैसले करें। नून लीगी आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के इजलास से खिताब। PTI की साबिका हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, नाकिस पॉलिसियों ने आवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना जानती है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के ज़राए की तलाश है। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नई हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर ब्रीफिंग। कहा, खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए आवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन मुसाफ़ी माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने राइट साइजिंग कमेटी के लिए मजीद काम करने से माजरत कर ली। वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी काबीना को ख़त लिख दिया। लिखा, सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशन का जायज़ा लिया। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम हो सकती हैं। वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा, और आज वही लोग शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती है। वो तो मौज में है बड़ी। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम और इदारों से मुआफ़ी मांगने के बाद ही PTI की कहीं जगह बनेगी। इस जमात ने वो किया जिसकी ज़रूरत दहशत गर्दों में भी नहीं थी। हंसता बसता पाकिस्तान एक ज़िद्दी शख्स की अना की भेंट चढ़ गया। दूसरों से रसीदें मांगते हैं, अब चीखें मार रहे हैं। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। कहा, बानी PTI जेल में मौज में हैं। 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मुयस्सर हैं। NRO इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। ताहम नून लीग का असरार है कि PTI के साथ उसके और उसके इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। अचकज़ई को कहा गया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मशावरत करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द करना चाहिए जो पस पर्दा बातचीत कर सके।
किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। राना सनाउल्लाह ने मेरे साथ पार्लियामेंट में मुलाकात की, मुज़ाकरात शुरू हो गए। मैं उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं करता, मगर उसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहता है। तहरीके इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल्म। रहनुमा तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बोले हुकूमत चंद माह की मेहमान है, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ही रहेंगे। हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया को आज़ाद देखना नहीं चाहते। हमारा तो मौक़िफ़ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कहा 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। तरनोल जलसा मनसूख होने पर कारकुन नाराज हुए। मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है, ये जो अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है ऐसा? यार मैं कोई जोशिए तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में हूँ, न किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। अडयाला जेल में बारह PTI को मुनशियात सप्लाई के सवाल पर कहा हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उनसे ही पूछें, मुझे क्या पता। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर बोले, मैं तो मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। चीफ जस्टिस के तौसीक पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करके फैसला करेंगे। बोले नवाज शरीफ की लंदन वापसी का फिलवक्त प्लान नहीं, अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वापस आएंगे, पार्टी उन्होंने चलानी है। नौ मई के केसेस की समाअत करने वाले 2 जजों को ओहदे से हटा दिया गया। जज खालिद अरशद और एजाज आसिफ को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। तो दोनों पार्टीज को होना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलती तो नून लीग का भी नुकसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुकसान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर तफज़ात के बावजूद ये चाहती है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चले, क्योंकि इसमें ही हमारे मुल्क की जो है वो बेहतरी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मामलात में सीरियस होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं हुकूमत चले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू। बोले जेल में बैठे शख्स को रात तन्हाई में डरावने ख्वाब आते हैं और सुबह उठकर इंतखाबात की बात कर दी जाती है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुताबिल नहीं हो सकता, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। समुद्री तूफान असना कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाने लगा। फासला 230 किलोमीटर से बढ़ गया। बहरा अरब के शुमाल मशरक में मौजूद तूफान बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से होता हुआ उनका ओमान की तरफ बढ़ेगा। तूफान का समुद्र में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नासमाबाद, सदर, घारादर, डिफेंस, कुरंगी, क़य्यूमाबाद, नसरी, तारक रोड समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। शहर कायद में 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। तेज हवाओं के बाइस दरख्त गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए।
असना के बाद खलीज बंगाल में एक और डीप डिप्रेशन बन चुका। 3-4 रोज तक हवा के इंतहाई कम दबाव का ये सिस्टम जनूब मशरकी सिंध की जानिब बढ़ेगा। हवा के कम दबाव के नए सिस्टम से कराची को खतरा नहीं। शहर कायद में आइंदा दिनों में मतला बरालूद और मौसम खुशगवार रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। मॉनसून के जोरदार स्पेल ने मुतासर इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। दादू के कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से नदी नालों में तुर्खियानी सतह 15 फुट तक पहुंच गई। सिलाबी रेले दर्जनों मकान बहा ले गए। मुतादिद देहात भी पानी में जमा मकीन महसूर हो गए। जकबाबाद और मीरपुर खास में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खैरपुर में दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जहाँ बहक हो गया। 8 जख्मी हुए। ठट्ठा, हैदराबाद, जामशुरू और नवाही इलाकों में 24 घंटों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। हरिपुर में मूसलाधार बारिशों से नवाही इलाका सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बोलान में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कौमी शहरा कई मकामात से टूट फूट का शिकार। हज़ारों मुसाफिर महसूर हो गए। एक कार सैलाबी रेले में बह गई। सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोटली रोड पर मुतादिद मकान ज़मीन बोस हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले 5 साल सुफियान महसूस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पश्तो में गुफ्तगू की। कहा, डेरा इस्माइल खान के सुफियान महसूद ने छोटी उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। नौजवानों की तवानाइयों को मस्बत समत में पुरकार लाने के लिए खेलों के मौक़े फराहम कर रहे हैं। सुफियान महसूद ने कहा कि मुस्तक़बिल में साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मरीम नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। बताया, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खिदमत की एक नई तारीख बना रही हैं। अब 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाद हादसा केस की मुलज़मा को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सीनियर सुपरिटेंडेंट वुमेन जेल को अहकाम जारी कर दिए। हुक्म दिया कि तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद शाकिर मुलज़मा से ग़ुरूब आफ्ताब से कबल तफ्तीश कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब अरशद ने मुलज़मा की हतमी मेडिकल लीगल रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुलज़मा के जिस्म में आइस पाई गई। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुलज़मा के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया था। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद के रेड जोन में ग़ज़ा बचाओ मार्च। पुलिस ने साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत तमाम मुज़ाहिरीन को हिरासत में लेकर रेड जोन खाली करा लिया। पुलिस मुश्ताक अहमद को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले गई। कारकुन मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल।